बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ ये गोभी गोश्त की रेसिपी है। बड़ी झटपट से बनाने के लिए बना रही हूँ मैं इसको आपके लिए। और इसके लिए मैंने हाफ़ के जी मटन का गोश्त ले लिया और मटन के गोश्त में मैंने एक बड़ा प्याज और दो खाने के चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 2 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 बड़ा टमाटर डाला। ये सब चीज़ें मिक्स की। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 से 4 ग्लास पानी, क्योंकि गोश्त जो था वो मेरा नरम ही था, ताज़ा था, इसलिए मुझे 3 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया। और उसके बाद इन सब चीज़ों को पकने के लिए रख दिया। पहले मीडियम आँच पे पकने दिया और उसके बाद जब पानी कम रह गया तो मैंने इसके नीचे आँच को बहुत धीमा कर दिया कि स्टीम पे कर दिया। तो ये मेरा गोश्त जो है ये गल चुका है और मैं अब आपको यहाँ से शुरू करूँगी। अच्छा जी, यहाँ से मैंने इसमें 1/3 कप, ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच तेल बन गया। तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद हल्की सी भुनाई करूँगी जब तक कि हमारा जो ऑयल है ये देखिए ये गोश्त से अलग हो जाए। ठीक हो गया जी। तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी और पानी, ये सब डालकर मैंने गोश्त को गला लिया था। अब जब ये भुनाई हो चुकी है तो इस पॉइंट के ऊपर मैं इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच अदरक, क्योंकि गोभी है तो अदरक इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर करता है। ग्रीन चिली भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ पीस कर। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी मैंने डाल दिया जब लास्ट टाइम पे वो उसकी कुकिंग हो रही थी, यानी गल रहा था जब गोश्त। आधा किलो मैंने गोभी लिया है और उसको मैंने रफली चॉप कर दिया, यानी बहुत बारीक कटिंग नहीं की और बहुत मोटा भी नहीं रखा। ठीक हो गया जी। यानी मीडियम में इसको, ये देखिए छोटे छोटे चंक्स बनाए, तो वो मैंने इसको डाल दिया। डालने के बाद मैं इसमें गोभी मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको जो है स्टीम कुक के लिए रख देंगे। और तकरीबन ये 25 मिनट, 20 से 30 मिनट लग गए मुझे। बिल्कुल मैंने स्टीम कुक किया इसको। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला जो होता है उसका पाउडर डाला है। 1 ही चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच जो है वो सूखा धनिया पाउडर ऐड किया। ठीक हो गया जी। ये सब कुछ डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए फर्दर स्टीम कुक कर लूँगी। सालन हमारा हो चुका है रेडी। ऑयल तकरीबन इसमें से निकल चुका है, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये गोभी गोश्त हमारी सर्विंग के लिए अब रेडी है। तो इसको हम डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से इसको गार्निश करूँगी। ठीक हो गया जी। तो इस रेसिपी को व्यूअर्स ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ बनने वाली गोभी गोश्त, और जो गोभी एंड गोश्त को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।